दोस्तों स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 फिजिक्स से बोर्ड एग्जाम के पर्पज से कुछ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को, समझते हैं पूरी बात को। तो देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन दे रखा है 1 वर्गमूल म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, जहाँ म्यू नॉट है बच्चों निर्वातीय वायु की चुंबकशीलता और एप्सिलॉन नॉट है बच्चों निर्वातीय वायु की वायुशीलता, ठीक है, का मात्रक होता है। अब इसके मात्रक के लिए आपको बच्चों 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है न्यूटन प्रति कूलम, दूसरा है मीटर पर सेकेंड, तीसरा है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर और चौथा है बच्चों फैराड। देखिए बच्चों इसका मात्रक देखिए मैं आपको रियल बताता हूँ। देखिए एक रिलेशन होता है, देखिए एक रिलेशन को समझते हैं हम लोग। रिलेशन बच्चों ये होता है, एक फार्मूला होता है हमारे पास, सी बराबर, जब सी होती है बच्चों प्रकाश की चाल, ये सी बराबर होता है बच्चों हम लोगों के पास होता है देखिए वर्गमूल म्यू नॉट और ये एप्सिलॉन नॉट, यानी ये जो वैल्यू होती है ये बिल्कुल एग्जैक्ट सी के बराबर होती है। सी होता है बच्चों प्रकाश का वेग, ठीक है, और वेग का मात्रक क्या होता है बच्चों मीटर पर सेकंड होता है। क्या होता है बच्चों मीटर पर सेकंड होता है। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात। इसलिए बच्चों 1 वर्गमूल एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट की जो वैल्यू होगी यानी इसका जो मात्रक होगा बच्चों क्या होगा मीटर पर सेकंड होगा। तो आइए बच्चों ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। इसका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों को बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर बच्चों क्वेश्चन है लेंज का नियम किसके संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। आप देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आवेश का, संवेग का, ऊर्जा का या फिर द्रव्यमान का। देखिए दोस्तों आप लोग को बता दूं मैं कि जो लेंज का नियम है ना, ये बच्चों आवेश के संरक्षण ऊर्जा के, माफ कीजिएगा, जो लेंज का जो नियम है बच्चों ये किसके संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। तो लेंज का जो नियम बच्चों वो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। बहुत ही बच्चों काफी बार बच्चों बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। इसका जो तीसरा ऑप्शन है बिल्कुल राइट है, ठीक है, यानी जो लेंज का नियम है बच्चों वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों प्रिज्म से गुजरने पर निम्न में से किस रंग के प्रकाश का विचलन न्यूनतम होता है। यानी जब कोई श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से पास होती है, ठीक है, वो 7 रंगों में बढ़ती है, ठीक है। उन 7 रंगों में पूछा गया कि सबसे कम विचलन किस में होता है। तो बच्चों ऑप्शन दे रखे हैं लाल रंग, बैंगनी रंग, पीला रंग और हरा रंग, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन बच्चों ये लाल रंग, यानी सबसे कम जो विचलन होता है बच्चों लाल रंग में होता है, जो इसका राइट ऑप्शन है। और आपसे इसके लिए बच्चों अगर अधिकतम के लिए अगर पूछा जाता तो अधिकतम के लिए बच्चों इसका बैंगनी वाला ऑप्शन राइट होता। तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जब कोई श्वेत प्रकाशीकरण किसी प्रिज्म पर पड़ती है बच्चों, ठीक है, तो सबसे अधिक जो विचलन, सबसे कम विचलन किसमें होता है बच्चों, सबसे कम विचलन बच्चों लाल रंग की किरण में होता है और सबसे ज्यादा बच्चों बैंगनी रंग की किरण में होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है ध्रुवण कोण P तथा क्रांति कोण C में क्या संबंध होता है। ऑप्शन दे रखे हैं देखिए tan P, ठीक है, यहाँ P क्या बच्चों आपका ध्रुवण कोण है और C है बच्चों क्रांति कोण, ठीक है। तो ऑप्शन है tan P बराबर sin C, tan P बराबर cos C, tan P बराबर cosec C और tan P बराबर बच्चों sec C। तो इसमें जो रिलेशन है तो इसका बच्चों तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट है। tan P बराबर होता है बच्चों आपका cosec C। tan P क्या होता है बच्चों, tan P बराबर होता है cosec C। इसका ये तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ठीक है। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन समझते थे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या देखिए। क्वेश्चन है बच्चों फोटोन के गतिज द्रव्यमान का सूत्र बताइए। फोटोन के गतिज द्रव्यमान का सूत्र, ठीक है। ऑप्शन दे रखे हैं h न्यू अपॉन लैम्डा, ठीक है। h है प्लांक नियतांक, न्यू है प्रकाश की आवृत्ति यानी फोटोन की आवृत्ति और लैम्डा बच्चे प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है h न्यू अपॉन सी स्क्वायर। तीसरा ऑप्शन है बच्चा आपका एच सी अपॉन लैम्डा, एच सी अपॉन न्यू और चौथा ऑप्शन है सी अपॉन लैम्डा। तो इसका बच्चों आपका जो दूसरा ऑप्शन है बिल्कुल राइट है, यानी फोटोन के गतिज द्रव्यमान का जो फार्मूला होता है बच्चों एच सी अपॉन सी स्क्वायर होता है। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात। तो इसको आप याद करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है देखिए एक एएमयू के तुल्य ऊर्जा है, ठीक है। ऑप्शन दे रखे हैं देखिए पहला 190 MeV, MeV मतलब मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है बच्चों। दूसरा ऑप्शन है 139 MeV, तीसरा बच्चों 931 MeV और चौथा बच्चों 913 MeV और चौथा बच्चों 931 MeV। तो बच्चों एक MeV जो होता है ना वो 931 MeV के बराबर होता है, यानी इसका ये वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। यानी इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका क्वेश्चन नंबर 6 का जो ऑप्शन नंबर 4 है, चौथा जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट है, ठीक है। तो आइए बच्चों यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। आप देखिए आगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन क्या है, देखिए चलिए स्क्रीन पर देखते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है। देखिए क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन समझिए। देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है बच्चों। क्वेश्चन दे रखा है 0 केल्विन, ओके नहीं है कि 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक है, ठीक है। 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक क्या होता है। ऑप्शन देखिए चालक होता है,
या प्रतिरोधक होता है या वैद्युत रोधी होता है या फिर शक्ति स्रोत होता है। तो जो 0 केल्विन पर जो आपके सेमीकंडक्टर होते हैं ना, अर्धचालक होते हैं बच्चों, वो वैद्युत रोधी यानी अचालक होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? अचालक, यानी एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को मेरी बात। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपको समझाते हैं। अगला क्वेश्चन है न्यूनतम आवृत्ति की तरंग, यानी कुछ तरंगें आपको दे रखी हैं। देखिए परावैंगनिक किरणें दे रखी हैं, एक्स किरणें दे रखी हैं, गामा किरणें दे रखी है और माइक्रो तरंगें दे रखी हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसने पूछा है कि न्यूनतम आवृत्ति की तरंग कौन सी है। ठीक है, तो न्यूनतम आवृत्ति जो तरंग है बच्चों वो है माइक्रो तरंगें। जो माइक्रो तरंगें होती है बच्चे, इनकी आवृत्ति क्या होती है? बहुत कम होती है। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? ठीक है, तो इसको बच्चे याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या देखिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन है चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या है? देखिए ऑप्शन देखिए, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर स्क्वायर, हेनरी और वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, यानी इन चारों में से आपको चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक बताना। देखिए चुंबकीय आघूर्ण जो होता है ना, वो चुंबकीय आघूर्ण का जो फार्मूला होता है, देखिए मैं आपको बता दूं, ये होता है एम बराबर होता है बच्चों आई ए। क्या होता है? आई ए होता है। आई ए धारा का मात्रक होता है एम्पियर, और एफ होता है बच्चों किसी लूप का एरिया, तो ये मीटर स्क्वायर। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात? तो चुंबकीय आघूर्ण का जो मात्रक होता है बच्चों मीटर, एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है बच्चों? एम्पियर मीटर स्क्वायर, यानी इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है देखिए, एक कूलाम, ठीक है, मतलब कूलाम से एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है 1.625 गुणा 10⁻18। दूसरा ऑप्शन है 62.5 गुणा 10⁻18। तीसरा ऑप्शन है बच्चों 6.25 गुणा 10⁻18 और चौथा ऑप्शन है बच्चों 6.25 गुणा 10⁻20। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात? तो इसके बच्चों आपका जो तीसरा ऑप्शन है बच्चों राइट है, यानी एक कूलाम आवेश में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, मैंने कई बार आपको बताई है 6.25 गुणा 10⁻18। तो पावर यहाँ देखिए पावर माइनस की है, तो माइनस वाला नहीं लेना, आपको प्लस वाला लेना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये बात बच्चों आपको अच्छे क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो बच्चे ये आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने 10 क्वेश्चनों को डिस्कस किया। सारे बच्चों क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के पर्पज से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।